हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अगस्त, दिन है शनिवार। तो सुबह की चाय सबकी हो रही है, हम तो पानी पी रहे हैं गरम। और ईशु की तबीयत आज ठीक है, कल से ठीक है और हम भी ठीक हैं, काफ़ी आराम मिला है। ईशु को भी आज सुबह ठीक है, लेकिन स्कूल नहीं भेजा है कि हो सकता है फिर से बुखार तेज़ वाला आ जाए, इसलिए आज नहीं गया है। तो हमारा बनने जा रहा है खाने में ये काली मसूर की दाल जो काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, इसका नंबर नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो आज दाल चावल बना देते हैं। कल भी इसने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, तो दाल चावल खा लेगा। और उसके बाद ये लाए थे पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बना देंगे। वैसे तो सिर्फ सब्ज़ी ही बनाते, लेकिन हमने कहा दाल चावल बना देंगे, तो दाल चावल का ज़्यादा शौकीन है, खा लेता है अच्छे से। लेकिन जब इसको पता चला ना कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनने जा रही है, तो ये बड़ा ही खुश हो गया था। कह रहा था कि हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ चावल खाएंगे। तो दाल रख दी है बनने के लिए, नमक और हल्दी मसाले डाल करके। यहाँ पर टमाटर काट लेंगे, प्याज नहीं डालेंगे, प्याज है ही नहीं तो डालेंगे क्या। बाज़ार से प्याज नहीं आ पाया था, बाकी सब्ज़ी आ गई थी सब, तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। वैसे भी अम्मा जी खाती नहीं है, तो उनके लिए निकालना पड़ता फिर अलग से। तो टमाटर से ही तड़का लगा देंगे और यहाँ पर पत्ता गोभी और आलू की सूखी सब्ज़ी बना लेंगे। तो इस सीज़न के पहले दिन बनने जा रही है सब्ज़ी हमारे यहाँ। और आप लोग हमारी शादी की आगे की कहानी सुनने के लिए परेशान हैं, कमेंट करते हैं दी आगे की कहानी बताइए। तो आप लोग हमें काम करते हुए देखिए, क्योंकि कोई भी रेसिपी हम आप लोगों के लिए नहीं लाए हैं, क्योंकि आज हम आगे की कहानी बताएंगे। उससे पहले हम बता रहे हैं, उस दिन जो स्टोरी हमने सुनाई थी उसमें हमने ये कहा था कि हमारा कोई जोड़ में तोड़ नहीं था, मतलब हमारी कोई जोड़ी नहीं थी। इसमें एक कमेंट आया था कि किसी की शकल सूरत पे नहीं जाना चाहिए, तो हमने शकल सूरत की बात नहीं कही थी। आगे आपको पता चलेगा ये हमने क्यों कही थी, क्योंकि वो बहुत दुबले थे और हम काफ़ी हष्ट पुष्ट थे। वो बहुत ही ज़्यादा दुबले थे, रौनक के पापा बहुत दुबले थे। तो अभी आपको बताएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं। बाकी हमने पसंद नापसंद की कोई भी बात नहीं कही थी, और ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा आगे। तो यहाँ पर एक में चावल रख दिया है बनने के लिए, दाल पलट लिया था भगोने में हमने, और एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तड़का लगाएंगे दाल में। काली मसूर की दाल में वो तो सब्जी के तरीके बनाओ तभी अच्छी लगती है। तो तेल में जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च काट के डाल दिया था, और टमाटर डाल देंगे। बस मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे जब पकाया था दाल को, मसाले नमक डाल दिया था, और बस सब्ज़ी बना लेंगे सूखी आलू और पत्ता गोभी की। तो बात करते हैं शादी की। गोद भराई तक हमने बताया था आपसे, गोद भराई हमारी हो गई थी, अप्रैल में हुई थी गोद भराई। उसके बाद शादी उस साल नहीं बनी थी, तो टल गई थी 1 साल के लिए। फिर दोबारा से 1 साल बाद शादी हुई थी। इस 1 साल के बीच में हमने ना ही इनको देखा, इन्होंने हमें भी नहीं देखा, ना ही कोई बातचीत बीच में हुई थी। फिर 3 से 4 महीने के बाद सितंबर में, शायद से अक्टूबर में मेरी दूसरी शादी आई थी। वहाँ पर मतलब लड़का देखने मुझे आया था, पापा लोगों को नहीं मालूम था। मेरी मौसी थी, चचेरी मौसी थी, वो लड़का लेकर आई थी दिखाने के लिए मुझे। उन्हें नहीं मालूम था कि शादी तय हो गई है, कम आना जाना था। मम्मी की चाचा की लड़की थी शायद, तो इतना आना जाना नहीं था, तो उन्हें नहीं पता था। तो वो लड़का देखने आया था। लड़का देखने में हष्ट पुष्ट था, अच्छा था, पढ़े लिखे घर का था, सब कुछ था। लेकिन एक जो होता है ना, यहाँ से बेहतर रिश्ता था वो, क्योंकि पापा के जैसे सोसाइटी थी उन लोगों की, और अच्छा रिश्ता था। लेकिन होता है ना, एक बात हो जाती है, तो मम्मी ने पापा ने यही कहा कि बात हो गई है, तय हो गई है शादी, और गोद भराई हो गई है, तो अब हम आगे बात नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही वापस चला गया था लड़का, कोई बात नहीं, हमसे इनसे कोई भी बात नहीं हुई। फिर वापस अप्रैल में 30 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी, और हमारे मन में भी बहुत डर था। ये डर क्यों था? शादी हमारी इस क्षेत्र में हो रही है, इस गांव में हो रही है, ये डर कभी आगे इस बात का जिक्र हम करेंगे। तो शादी हमारी
दिन आ गया शादी का, 30 अप्रैल आ गया। ये बारात लेकर गए और इन्होंने मुझे तो देखा ही नहीं था, पता नहीं कैसी कल्पना की होगी, मुझे नहीं पता। और बारात आई, जयमाल तो पड़ा नहीं था, बस ऐसे ही सिंपल सी शादी हुई थी। और रात में मंडप के नीचे इन्होंने पहले तेल पूजन होता है, तो तेल पूजन वगैरह हो गया। उसके बाद फिर इनको बुलाया गया। तब तो हम चुपचाप लिपटे हुए बैठे थे। पहले दिन हमें साड़ी पहनाई गई थी, उस दिन तो साड़ी में लिपटे हुए बैठे थे। तो इन्होंने गौर नहीं लगाया कि हम कैसे हैं, क्योंकि हमने बताया था ना, इनसे हम काफ़ी हष्ट पुष्ट थे, ये बहुत दुबले थे। जब तिलक चढ़ा के यहाँ से वापस गए थे, काफ़ी जितने लोग आए थे, तो वहाँ पर जिक्र हो रहा था, बहुत दुबला लड़का है, पता नहीं कहाँ कैसे क्यों शादी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत दुबला है, कोई जोड़ी नहीं है। तो ये बातें मेरे कान में पहुँचती थी। और वो क्षेत्र भी सही नहीं है, पता नहीं क्या देख के कर रही हैं। तो हम किसी से कहते नहीं थे, लेकिन मन में एक डर था कि मेरी शादी कहाँ हो रही है, पता नहीं कैसे हैं, क्या है, कैसा स्वभाव है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन किसी से कह नहीं पाते थे। फिर वो दिन आ गया, शादी का दिन, बारात आई, द्वार चार हुआ। चावल जो लड़की लेकर जाती है ना, डालती है बारातियों के ऊपर, लड़के के ऊपर, तो वो डलवाए गए हमसे। लेकिन इतना एक हाथ का घूंघट कराया गया था, तो हम नहीं देख पाए कहाँ पर क्या है, कैसा है, कौन कहाँ पर बैठा है, तो कुछ नहीं देख पाए। उसके बाद मंडप के नीचे जब हमको बुलाया गया, तेल पूजन हुआ, उसके बाद इनको भी बुलाया गया। तो हम लिपटे हुए बैठे थे साड़ी में। और आखिर में समय आ गया है मांग भरने का। तो जब मांग भरता है दूल्हा ना, तो एक हाथ पीछे लड़की के पीठ से ले जाता है, पीठ से, और उसी पीठ से घुमा करके उसी हाथ से पकड़ता है सिंदूरदानी, और फिर दूसरे हाथ से आगे के साइड से मांग भरता है। तो जब ये अपना हाथ हमारी पीठ पर ले गए ना, तो तब इनके समझ में आया कि अरे ये तो बहुत मोटी है, पूरा हाथ ही हमारी पीठ पर चला गया। बताया ना कि बहुत दुबले थे, तो उस हिसाब से जब दुबला पतला आदमी किसी हष्ट पुष्ट को देखेगा ना, तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो ये घबरा गए कि अरे ये तो बहुत मोटी है, हम तो इतने दुबले हैं। तो ये सब बातें मुझे बाद में बताते थे, मुझे क्या पता ये क्या सोच रहे हैं। तो कहने लगे मुझे तो बहुत डर लगा कि मेरा हाथ ही पूरा पीठ पर चला गया। आप लोग को हंसी आ रही होगी, ये बातें हमने कभी किसी से नहीं बताई, लेकिन आप लोगों से पता नहीं क्यों मन होता है बताने का। तो लेकिन थे ना, ये भी बहुत सीधे थे, और कोई होता तो यही कहता कि नहीं हम नहीं करेंगे, या इतने मोटे नहीं थे, लेकिन ये इतने दुबले ही थे। अब जैसे हैं इससे ज़्यादा थे, मतलब हम हेल्थ हमारी ठीक थी, लंबाई के हिसाब से ठीक थी। वो नहीं थे कि तुम तूफान मोटे थे, ऐसा नहीं, लेकिन इनके हिसाब से हम मोटे थे। तो इन्होंने फिर सिंदूर भर दिया, मतलब शादी हमारी हो गई, विदाई भी हो गई, और ये हम आ गए ससुराल। तो यहाँ पर ससुराल में आए, और यहाँ किसी गुरुजी के यहाँ जाया जाता था, वहाँ पर खाना पीना बनवाया जाता था। तब वापस आकर यहाँ पर बनता था खाना। ये घर बहुत ही पूजा पाठ वाला था, आज भी है। तो जब शादी होके घर यहाँ पर आ गए, और 4 दिन हम यहाँ पर रहे थे, 5वें दिन गए थे घर। चौथी आती है ना, चौथे दिन चौथी आती है हमारे यहाँ। तो चौथे दिन पापा हमको लेने आए थे। 4 दिन कैसे कटे हम ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी को जानते थे। अब तो फ़ोन है, तब फ़ोन भी नहीं थे कि किसी से बात भी कर लो। रोते रहते थे अकेले अपने मम्मी पापा को याद करके कि कब हम अपने घर जाएंगे, कब जाएंगे। इनको भी नहीं, ये भी घर नहीं आते थे, ना ही हमने इनको देखा था, ना ही इन्होंने मुझे देखा था। 4 दिन यहाँ पर रहे थे। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो लोग हैं, तो वो सुनकर उनको हंसी आएगी, लेकिन था ऐसा ही था। ये भी बहुत सीधे थे, हम भी वैसे ही थे, पापा के दबाव में रहे थे, मम्मी पापा के। तो ऐसा नहीं कि जहाँ बिठा दिया जाता था वहीं पर चुपचाप बैठे रहते थे, और चुपचाप अकेले रोते रहते थे।
ना ही खाते थे ना ही पीते थे, भूख ही नहीं लगती थी। बस यही तो होता था कि कौन सा दिन आए तो हम अपने घर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना तो लाइट थी पहली बात तो लाइट भी नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट भी नहीं था, बाहर जाना पड़ता था। और जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, आप लोग भी बहुत हंसेंगे जब मैं ये बात बता दूँगी, बहुत हंसी आएगी आपको। तो क्या था ना कि चौथे दिन जब पापा है ना शाम को रात में रुके थे, 4 से 5 लोग थे, और सुबह हमसे बता दिया गया कि आज तुमको जाना है। तो हम तो बहुत खुश हो गए थे, जल्दी जल्दी तैयारी में लगे थे। और घर की महिलाएं जो थी, काफ़ी मेहमान भी थे, मतलब 3 से 4 लोग मेहमान थे, काफ़ी तो नहीं थे। तो सब लोग खाना पीना बना रहे थे, हमारी विदाई की तैयारी कर रहे थे। हम अंदर जहाँ पर तख़्त पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर एक कोठरी थी, यहीं पर हमको दे दिया गया था, मतलब बैठने उठने के लिए। तो वहीं पर दरवाज़ा हम अंदर से बंद किए थे और अपनी तैयारी में लगे हुए थे। और वहाँ पर पापा नहा धो के तैयार हुए थे, तो उनको ज़रूरत पड़ गई थी शीशा और कंघी की, और महिलाएं तो सब अपने काम में लगी थी। और इनको बता दिया गया जाओ घर से ले आओ शीशा कंघा। और हम तो भैया इतने ज़्यादा खुश थे कि आज अपनी मम्मी पापा से मिलेंगे, अपनी बहनों से मिलेंगे। तो हम तो जल्दी जल्दी तैयारी में लगे हुए थे। शाम के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और हम जा रहे हैं वही नए घर में, क्योंकि वहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ पर रखवा देंगे सुरक्षित। और वहाँ जब खाना बनाते हैं सबके बर्तन रखे हुए हैं, तो वहाँ के बर्तन यहाँ उठा लाएंगे, क्योंकि पता नहीं अब कब काम शुरू होगा, ये कुछ पता नहीं है। तो 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक सामने जो दीदी रहती ना, उनके यहाँ रख दिया था बर्तन भगोने और ये सब। तो छुट्टी के समय कहीं पानी गर्म करना पड़ेगा, कहीं कुछ समय आ ही रहा है उनका, तो इसलिए उठा के ले आएंगे बर्तन। और वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है, दिन में एक बार तो कम से कम पहुँच ही जाओ। वैसे चक्कर तो ये लगा देते हैं, 1-2 बार लगा ही देते हैं। तो आज कोई गया नहीं, तो हम भी जा रहे हैं वहाँ पर सामान रखवाने के लिए। और हम साड़ी पहन रहे थे, पीले कलर की साड़ी थी, किनारे लाल बॉर्डर, बनारसी बॉर्डर था, सिल्क की साड़ी थी, तो वही पहन रहे थे। और इन्होंने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और हमसे कहने लगे शीशा कंघा ला दो। ऐसे ही कहा था, शीशा कंघा दे दो, पहली बार मुझसे बोला था। और मेरी निगाह इन पर पड़ गई, मैं झट से बैठ गई वैसे ही साड़ी वाड़ी लेकर, और जल्दी से ढूंढने लगी, क्योंकि बक्स में डाला जाता है ना सब सामान। तो हमारे पास तो पूरी सामान थी, तो जल्दी जल्दी ढूंढने लगे। और उस समय क्या बीत रही थी हम ही नहीं बता सकते आपसे तो फिर जल्दी से हमने इनको शीशा कंघा छोटा वाला होता है ना, वही निकाल कर ऐसे पीछे से पकड़ा, हाथ पीछे करके दे दिया, देखा नहीं बस दे दिया। तो ये उन्होंने चले गए, पापा को दिया होगा, फिर वापस कर गए मुझे ईमानदारी से तो ये थी मेरी कहानी शादी की, जो मुझे आज भी बहुत हंसी आती है। ये सब बातें मुझे बाद में बता रहे थे, जब आने जाने लगे तो बाद में बता रहे थे कि मैं तो डर गया था मंडप के नीचे तुमको देखकर, कि इतनी मोटी, और बैठने पर पीठ और भी वो होती है ना, तो और भी चौड़ी लग रही थी। तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, दीदी आगे की स्टोरी नहीं बताई, आगे की स्टोरी नहीं बताई। तो हमने कहा चलो बता देते हैं। तो हम चल रहे हैं प्लाट पर, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं, बाकी की फिर कभी शेयर करेंगे। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।